बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा और वो बात यह है कि मैंने गुज़िश्ता 2 दिन पहले एक क्लिप बनवाई थी जिसमें सहाबाए कराम की जानिब से दिफ़ा करते हुए मैंने जवाब दिया था मौलाना सलमान नदवी को। और दारुल उलूम देवबंद का जो फ़तवा है मौलाना सलमान नदवी के सिलसिले में, जो दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा 12 सफ़े पर शाये हो चुकी है, उसके सिलसिले में मैंने वज़ाहत भी की थी। और जब मैंने वज़ाहत कर दी और उसके सिलसिले में मैंने बताया उस फ़तवे के अंदर कि उस फ़तवे पर क्या है, उसमें मौलाना सलमान नदवी के गुमराह कुन अक़ाइद मौजूद थे और उसमें मौलाना सलमान नदवी के पास इल्म सीखना दुरुस्त नहीं है, मौलाना सलमान नदवी के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, ये तमाम चीज़ें उस फ़तवे के अंदर मौजूद था। और मैंने इसके सिलसिले में वज़ाहत भी कर दी थी और मैंने आप हज़रात को बताया भी था कि मौलाना की गुमराह कुन अक़ाइद इस फ़तवे के अंदर मौजूद है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के फ़तवे के अंदर साफ़ तौर पर वाज़ेह कर दिया कि ऐसे शख्स के पीछे जो सहाबा पर ताना तशनी करते हैं, जो सहाबा पर तबर्रबाज़ी करते हैं, जो सहाबाए कराम को गालियाँ देते हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। तो आप जानते हैं कि जब कोई आदमी फ़िरका वरीयत पर कोई काम करता है और अपनी एक अलग मुस्तकिल जमात बनाते हैं, तो फिर कुछ लोग जो उनके हमनशी हमनवाला होते हैं उनके साथ रहकर उनके साथ सपोर्ट करके लोगों को गालियाँ देते हैं जो सहाबाए कराम के दिफ़ा करते हैं। तो बिहम्दिल्लाह मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने दिफ़ाए सहाबा के ख़ातिर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से गालियाँ भी सुनी। मुझे मंजूर है कि मैं सहाबाए कराम की दिफ़ा करते हुए गालियाँ भी सुनूँ, मैं सहाबाए कराम की दिफ़ा करते हुए मार भी खाऊँ, मुझे ये तमाम चीज़ें पसंद है। लेकिन सहाबा पर अगर कोई तबर्रबाज़ी करता है, सहाबा को कोई अगर गाली देता है, तो ये अहल सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है, उलमाए देवबंद का ये अक़ीदा है और उलमाए देवबंद ये फ़तवा लगाते हैं कि ऐसे शख्स की ज़ुबान को बंद करना ये भी अहल देवबंद का काम है। तो बिहम्दिल्लाह हमने भी वही काम किया जो दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा है। तो आप जानते हैं जो उनके कुछ भक्ते मौजूद हैं, मैंने जब वो क्लिप बनवाई तो उन्होंने कहा कि आपने जो मौलाना सलमान नदवी के सिलसिले में कहा था आपने बिल्कुल गलत कहा। मैंने कहा कि मैंने गलत नहीं कहा, बल्कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था आज से 1450 साल पहले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग सहाबाए कराम को गाली देंगे, जो लोग मेरे असहाब को गाली देंगे, वो लोग सीधे रास्ते पर कभी भी हो नहीं सकता। ये मेरा कौल नहीं है, ये मेरे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज मैं जो ज़रूरी बात है और अहम बात है वो मैं बताऊंगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये आदमी काफिर हो चुका है, और एक बात जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन लोगों ने ये कहा जो मौलाना के भक्त हैं, उन लोगों ने ये कहा कि कासमी काफिर है, बल्कि एक ने नहीं कई लोगों ने ये कहा कि कासमी काफिर है। मुझे अगर गालियाँ दे देते तो फिर भी कोई अलग बात थी, मुझे अगर मार देते तो फिर भी कोई अलग बात थी, लेकिन जब बात कासमी पर आते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिहम्दिल्लाह हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपके सामने लाऊंगा कि अगर कोई मुसलमान अपने भाई मुसलमान को अगर काफिर कहता है तो शरीयत क्या हुक्म लगाती है उस पर। इंशाअल्लाह मैं बुखारी के हवाले से मैं आपके सामने पेश करूंगा और सनद भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये हदीस कौन कौन सहाबाए कराम ने हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तक ये हदीस पहुँची है।
किस किस सहाबा इकराम से इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को लिया है, बल्कि वास्ते के साथ है। मैं आपको बताऊं, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह एक बाब कायम करते हैं और वो बाब ये है, बाब मन अकफरा अखाहु बिगैरि तावीलिन फहुवा कमा काला। बाब के अंदर ये मौजूद है कि अगर कोई आदमी, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, यानी एक भाई दूसरे मुसलमान भाई को अगर कोई काफिर कहता है तो फिर फहुवा कमा काला, तो फिर कहने वाले पर कुफ्र लौट जाता है। ये बाब का तर्जमा है। मैं आगे हदीस और सनद इंशाअल्लाह बयान कर रहा हूँ। सनद यह है, क़ाल हद्दसनी मुहम्मदुन व अहमद इब्न सईद क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न उमर क़ाल अख़बरना अली इब्नुल मुबारकी अन यहया इब्न अबी कसीर अन अबी सलमता अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाल अर्रजुलु लिअख़ीहि या काफ़िरुन फ़क़द बाअ बिही अहदुहुमा। बाअ बिही, बिही बुखारी में लफ्ज़ है, लेकिन तिर्मिज़ी और दीगर कुतुब अहादीस में मुस्लिम शरीफ के अंदर बिहा मौजूद है। मैं इसकी वजाहत कर देना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। फ़क़द बाअ बिही अहदुहुमा वक़ाल इक्रिमतु इब्नु अम्मार अन यहया अन अब्दिल्लाह इब्न यज़ीद समी अबा सलमता समी अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है और बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 901 पर यह हदीस मौजूद है, बिल्कुल नीचे हिस्से में। मेरे पास बुखारी भी मौजूद है, अगर किसी को यह हदीस चाहिए तो वो देख भी सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं कि यह हदीस किस जगह पर मौजूद है। बिहम्दिल्लाह अहले देवबंद का काम है सहाबाए कराम के दिफा करते हुए अपना जान देना, और आज से नहीं, ये अहले देवबंद का लक़ब जब से शेखुल हिंद देवबंदी रहिमहुल्लाह ने हमें ये अता की है, हम तब से अहले हक़ नहीं बल्कि पहले ही से हम जवाब देते आ रहे हैं। जो भी सहाबाए कराम के खिलाफ भोंकता है, जो भी सहाबाए कराम के खिलाफ बकवास करता है, बिहम्दिल्लाह हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिहम्दिल्लाह हम सर सदर हैं इस बात पर कि हम जवाब तैयार रखते हैं। तो इस हदीस के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अगर कोई आदमी, कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई को अगर काफिर कहता है तो कहने वाला काफिर हो जाता है। ये समझना चाहिए, कासमी काफिर कहने वालों को ये समझना चाहिए। मैं खुल्लम खुल्ला इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ, मुझे अगर कह देते, मुझे गाली दे देते, मुझे 2 चप्पल मार देते, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन आम तौर पर एक कासमी काफिर कहा है, ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है, गुनाह कबीरा है। और मैं आपको बता दूं, इस हदीस के सिलसिले में फुक़हा बयान करते हैं, ये जो हदीस मैंने आपके सामने बयान की, इस हदीस के सिलसिले में 2 बातें मौजूद है। एक तो ये होगा कि अगर कहने वाला अगर किसी मुसलमान भाई को काफिर कह रहा है और सिर्फ गालम गुलूज की वजह से कह रहा है तो फिर वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। लेकिन अगर उसके अंदर, उसके दिल के अंदर वही एतिकाद है कि फ़ला मुसलमान जो मेरा भाई है वो काफिर है, और कहने वाला ये एतिकाद भी रखता है कि सामने वाला काफिर है, तो फिर कहने वाला बिल्कुल काफिर हो जाएगा। ये मेरा मसला नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है। आज से 200 साल पहले का मसला नहीं है, बल्कि आज से 1400 साल पहले का मसला है। इसी वजह से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग, यानी जो मुसलमान एक मुसलमान को काफिर कहता है तो वो कुफ्र कहने वाले पर लौट जाती है। ये बुखारी का मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। और बुखारी बाब भी कायम करते हैं, आगे मैं आपको इसी हदीस के तहत मुस्लिम शरीफ के अंदर जिल्दी 2 के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 219 पर यही हदीस बेआइन ही मौजूद है, बस थोड़ी बहुत अल्फाज में रद्द बदल है, वरना ये। और मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से यही हदीस मनक़ूल है कि जिसने अपने मुसलमान भाई को काफिर कहा है वो कहने वाला खुद ही काफिर हो जाता है। जहन में रखिएगा। और यही बेआइन ही यही मसला रद्दुल मुख्तार के अंदर जिल्द नंबर
नंबर 6 के अंदर ये मसला मौजूद है कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है और कहने वाला ये एतकाद रखता है कि सामने वाला मुसलमान काफिर है, तो फिर कहने वाला ये काफिर हो जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहता है गालम गलूज के तौर पर, गाली देने के तौर पर, तो फिर वो आदमी काफिर तो नहीं होता, लेकिन वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। अल्लाह ताला हम सबों को सही सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग बुखारी की रट मारते हैं, आज मैंने बुखारी की हवाले से आपको हदीस भी बतला। मसाइल काजी को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर बयान और मसाइल आप तक बआसानी पहुंच जाए, और वीडियो को शेयर करने ना भूलें।